सरदार उधम सिंह जी को सत सत नमन। आइए जानते हैं उधम सिंह जी के बारे में। सरदार उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में शेर सिंह के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार टहल सिंह था। वे गांव में एक किसान थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अमृतसर के केंद्रीय खालसा अनाथालय में ले जाया गया। सिख रीति रिवाजों के अनुसार उनका नाम उधम सिंह रखा गया। 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने 1919 में अनाथालय छोड़ दिया। सरदार उधम सिंह के क्रांतिकारी बनने में जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रमुख है। 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के पारित होने के बाद हुई गिरफ्तारियों और पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में एकत्रित हुए थे। जनरल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिससे 1,000 से अधिक लोग मारे गए और 1,500 से अधिक घायल हो गए। इस नरसंहार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस हत्याकांड का उधम सिंह पर गहरा असर पड़ा और वे उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वे भगत सिंह के समूह से बहुत प्रभावित थे। उधम सिंह 1924 में गदर पार्टी में शामिल हुए और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीयों का संगठित किया। 1927 में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के और सहयोग और हथियारों के साथ भारत लौटते समय उन्हें अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह पुलिस की निगरानी से बच निकले, जो गदर पार्टी से जुड़े होने के कारण उन पर नज़र रख रही थी। वे जर्मनी चले गए और 1934 में लंदन पहुंच गए। शहर में नौकरी मिलने पर उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में माइकल ओ डायर की भूमिका के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई, क्योंकि जनरल डायर को माइकल ओ डायर ने आदेश दिए थे जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने के लिए। 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देना था। अपनी खरीदी हुई रिवॉल्वर को एक किताब में छिपाकर उधम सिंह ने हॉल में एक खाली सीट ली और माइकल ओ डायर के आने का इंतजार करने लगे। जब माइकल भाषण देने के लिए मंच की ओर बढ़ रहा था, उधम सिंह ने उस पर 2 बार गोली चलाई। गोलियां माइकल के महत्वपूर्ण अंगों को छेदती हुई निकल गई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। गोली चलने के बाद उधम सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। उधम सिंह पर माइकल ओ डायर की हत्या का आरोप लगा। वे अपने पूरे मुकदमे के दौरान ब्रिक्सटन जेल में कैद रहे। हिरासत में रहते हुए उन्होंने पंजाब क्षेत्र के 3 प्रमुख धर्मों और अपनी उपनिवेश विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का इस्तेमाल किया। उनका मुकदमा 4 जून 1940 को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेली में शुरू हुआ। उनका बचाव वीके कृष्ण मेनन और सेंट जॉन हचिंसन ने किया, जबकि अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व जीबी मैक्सलर ने किया। जब उनकी हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे अपने लोगों की भावनाओं को कुचलने का बदला लेना चाहते थे। उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई और पेंटनविले जेल में दफना दिया गया। सन 1974 में भारत सरकार के अनुरोध पर उनके अवशेषों को खोदकर निकाला गया और वापस लाया गया। जिस ताबूत में उनके अवशेष रखे गए थे, उसे भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों ने प्राप्त किया था। बाद में उधम सिंह का अंतिम संस्कार पंजाब के सुनाम में उनके जन्म स्थान पर किया गया और उनकी राख को सतलुज नदी में बहा दिया गया। उनकी कुछ राख को बचा लिया गया। उन्हें वर्तमान में जलियांवाला बाग में एक सीलबंद कलश में रखा गया है।
ऐसे महान सपूत को भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।